नमस्कार। आज हम श्रीलिता सहस्रनामा स्तोत्रम के एक श्लोक संख्या 41 पर जरा गहराई से बात करेंगे। हमारे पास इसका एक विस्तृत विश्लेषण है जो इस श्लोक में आए हर नाम के पीछे छिपे अर्थों को खोलता है। और हमारा मकसद है कि इस एक श्लोक के जरिए देवी के स्वरूप, उनकी शक्तियों और उनसे जुड़े गहरे आध्यात्मिक संदेश को समझें। तो चलिए पहले वो श्लोक सुनते हैं जिस पर आज हमारी चर्चा रहेगी। भवानी भावनागम्या भवारण्य कुठारिका भद्रप्रिया भद्रमूर्ति भक्त सौभाग्यदायिनी। सुनने में ही कितना प्रवाह है और शक्ति भी। इस श्लोक में पहला नाम आता है भवानी। सुनने में तो ये देवी का एक बहुत ही प्रचलित नाम लगता है, पर ये जो विश्लेषण है इसके अनुसार इसका क्या खास मतलब बताया गया है। हाँ, भवानी नाम बहुत आम है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ स्रोत इसके गहरे अर्थ पर रोशनी डालता है। देखिए, भव का मतलब सिर्फ दुनिया या संसार नहीं है, बल्कि वो पूरा अस्तित्व का चक्र, जन्म मरण का सिलसिला, जिसमें हम सब उलझे हुए हैं। तो भवानी वो शक्ति हैं जो इस भव सागर से, इस अंतहीन चक्कर से हमें बाहर निकालती हैं, मुक्ति दिलाती हैं। ये नाम शुरू में ही देवी के मूल स्वरूप की तरफ इशारा करता है कि वे मुक्तिदाता हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ संसार की देवी नहीं बल्कि संसार के बंधन से छुड़ाने वाली शक्ति हैं। ये तो काफी गहरा अर्थ हुआ पहले ही नाम में। आगे है भावना गम्या। भावना और गम्या मतलब जहां पहुंचा जा सके या जिसे जाना जा सके। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि देवी को सिर्फ भावना से ही जाना जा सकता है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। श्रुति इसी बात पर जोर देता है। भावना गम्य यानी वे जिन्हें केवल सच्ची गहरी भावना से ही जाना या पाया जा सकता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये विश्लेषण बाहरी कर्मकांड या पूजा पाठ के तरीके या फिर दिमागी तर्क वितर्क, इन सब से ज्यादा अंदरूनी हिसाब को, उस सच्ची श्रद्धा या भक्ति भाव को महत्व देता है। देवी तक पहुंचने का रास्ता, वो कहते ना, दिल से होके जाता है, दिमाग या सिर्फ हाथों के कर्म से नहीं। ये बात सोचने वाली है। मतलब ज्ञान मार्ग या कर्म मार्ग से ज्यादा भक्ति मार्ग, जिसमें भाव प्रधान है, उसे यहाँ अहम माना गया है। क्या ये दूसरे मार्गों को कम आंक रहा है? ऐसा है क्या? नहीं, देखिए, स्रोत सीधे तौर पर दूसरे मार्गों को कम नहीं आंकता, लेकिन इस नाम के संदर्भ में ये स्पष्ट करता है कि देवी का अनुभव करने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए हृदय का भाव सबसे जरूरी है। ज्ञान हमें रास्ता दिखा सकता है, बिल्कुल, कर्म हमें अनुशासित कर सकता है, लेकिन वो जुड़ाव, वो कनेक्शन है ना, वो भावना से ही महसूस होता है। ये भक्ति की पराकाष्ठा है शायद, जहाँ तर्क पीछे छूट जाता है और सिर्फ अनुभव रह जाता है। समझ गया। तो दिल का कनेक्शन सबसे मजबूत। अब अगला नाम, ये मुझे काफी नाटकीय और शक्तिशाली लग रहा है। भवारण्य कुठारिका। भवारण्य यानी संसार रूपी जंगल, और कुठारिका मतलब कुल्हाड़ी। ये तो बहुत ही विजुअल इमेज है। हाँ, ये एक बहुत शक्तिशाली रूपक है, बिल्कुल। स्रोत बताता है कि भव मतलब वही जन्म मृत्यु का चक्र। हमारा ये सांसारिक जीवन अपनी उलझनों, मोहों, अज्ञान और दुखों के साथ एक घने डरावने अरण्य जैसा है, जंगल की तरह। हम इसमें खोए हुए हैं, रास्ता नहीं सूझता। और देवी इस जंगल को काटने वाली कुठारिका यानी कुल्हाड़ी हैं। ये तो कमाल की बात है। पर कुठारिका तो छोटी कुल्हाड़ी होती है ना। इतने बड़े भव अरण्य के लिए छोटी कुल्हाड़ी, क्या इसका कोई खास मतलब है? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत बताता है कि देवी स्वयं वो तेज धार वाली कुल्हाड़ी है जो इस अज्ञान और मोह के जंगल को काट फेंकती है।
छोटी कुल्हाड़ी शायद इस बात का प्रतीक हो कि देवी की कृपा या सही ज्ञान की एक चिंगारी भी वो अज्ञान के कितने ही घने जंगल को काटने के लिए काफी है। या शायद ये एकाग्रता का प्रतीक हो, एक सधा हुआ वार, एक फोकस्ड प्रयास देवी की कृपा से बड़े बंधन काट सकता है। ये दिखाता है कि वे सिर्फ रास्ता दिखाने वाली नहीं, बल्कि सक्रिय रूप से बाधाओं को, अज्ञान को नष्ट करने वाली शक्ति हैं। वाह, तो पहले हमने सुना भवानी, भाव से पार ले जाने वाली, फिर भावना गम्या, भाव से जुड़ने वाली, और अब भवारण्य कुठारिका, सक्रिय रूप से भव के जंगल को काटने वाली। ये तीनों नाम मिलकर तो देवी की मुक्ति देने वाली भूमिका को बहुत स्पष्ट कर देते हैं। बिल्कुल, ये क्रम की तरह खुलता है ना? पहले पहचान, फिर जुड़ने का तरीका, और फिर उस जुड़ाव का परिणाम बंधनों का कटना। ये दिखाता है कि देवी सिर्फ एक शांत उपस्थिति नहीं है, बल्कि एक सक्रिय परिवर्तनकारी शक्ति है। ये वाकई बहुत दिलचस्प है कि कैसे ये नाम एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। अब अगला नाम है भद्रप्रिया। भद्र मतलब शुभ, मंगल, कल्याणकारी, और प्रिया मतलब जिसे वो पसंद हो। तो क्या इसका मतलब है कि देवी को अच्छी शुभ चीजें पसंद है? हाँ, स्रोत के अनुसार इसका यही अर्थ है। देवी को भद्र यानी जो कुछ भी शुभ है, कल्याणकारी है, नैतिक रूप से सही है, वो सब प्रिय है, प्यारा है। ये उनके चरित्र के एक और पहलू को उजागर करता है। वे सिर्फ शक्ति नहीं, बल्कि अच्छाई और नैतिकता की संरक्षक भी हैं। प्रिय शब्द यहाँ सिर्फ स्वीकृति नहीं दिखाता, बल्कि एक तरह का लगाव दिखाता है, स्नेह। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई अच्छे काम करता है, नेक रास्ते पर चलता है, तो वो देवी को ज्यादा प्रिय होगा। ये तो हमारे रोजमर्रा के जीवन और कर्मों से जुड़ गया। निश्चित रूप से स्रोत यही संकेत देता है। ये सिर्फ पूजा पाठ या मंत्र जाप तक सीमित नहीं है। आपका आचरण, आपके विचार, आपकी नीयत, अगर ये सब भद्र है, शुभ है, तो आप स्वाभाविक रूप से देवी की कृपा के पात्र बनते हैं। ये कर्म के सिद्धांत से भी जुड़ता है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है, और यहाँ वो फल देवी की प्रसन्नता के रूप में भी दिख रहा है। तो भक्ति सिर्फ भावुक होना नहीं, बल्कि सही आचरण करना भी है। और इसी से जुड़ा हुआ अगला नाम लगता है भद्र मूर्ति। हाँ, ये नाम भद्रप्रिया वाले विचार को और आगे ले जाता है। स्रोत कहता है कि देवी सिर्फ शुभता को पसंद ही नहीं करती, वे स्वयं भद्र की मूर्ति हैं। यानी वे अच्छाई, कल्याण और मंगल का साकार रूप है। उनका स्वरूप ही शुभ है। उनकी कल्पना करना, उनका ध्यान करना ही अपने आप में एक शुभ क्रिया है। मतलब वे अच्छाई का स्रोत हैं, सिर्फ उसे पसंद करने वाली नहीं। ये तो और भी शक्तिशाली बात है। बिल्कुल, उनका अस्तित्व ही मंगलमय है। स्रोत का मानना है कि उनके इस भद्र मूर्ति स्वरूप का ध्यान करने से ही जीवन में नकारात्मकता कम होती है, शांति आती है और सौभाग्य बढ़ता है। यहाँ एक सवाल उठता है, अगर कोई लगातार ऐसी सत्ता का ध्यान करे जो स्वयं कल्याण का रूप है, तो उसके अपने जीवन और व्यक्तित्व पर इसका क्या असर पड़ेगा? जाहिर है वो शुभता धीरे धीरे ध्यान करने वाले में भी झलकने लगेगी। ये तो बहुत गहरा कनेक्शन है, जैसे वो कहते हैं ना, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे वाली बात। अगर हम मंगल मूर्ति का ध्यान करें तो हमारे अंदर भी मंगल भाव बढ़ेगा। हाँ, कुछ ऐसा ही। ध्यान सिर्फ एक मानसिक कसरत नहीं रह जाता फिर, बल्कि उस स्वरूप के गुणों को अपने अंदर आत्मसात करने की प्रक्रिया भी बन जाता है, जैसा कि ये स्रोत इशारा कर रहा है। और अब हम आते हैं श्लोक के आखिरी नाम पर, भक्त सौभाग्यदायिनी। इसका मतलब तो काफी सीधा लग रहा है, भक्तों को सौभाग्य देने वाली। हाँ, ये नाम पिछले सभी नामों का एक तरह से निचोड़ या परिणाम है। जरा सोचिए, जो देवी भव सागर से तारने वाली भवानी है, जो सच्चे दिल के भाव से प्रसन्न होती हैं भावना गम्या, जो अज्ञान के जंगल को काट देती हैं भवारण्य कुठारिका, जिन्हें शुभ कर्म और विचार प्रिय है भद्र प्रिया, और जो स्वयं मंगल की मूर्ति है भद्र मूर्ति, ऐसी देवी अपने भक्तों को सौभाग्य नहीं देंगी तो और क्या देंगी? सही बात है।
ये तो स्वाभाविक लगता है फिर। हाँ, और यहाँ सौभाग्य का अर्थ स्रोत के अनुसार सिर्फ पैसा, रुपया या भौतिक सुख नहीं है। इसमें मानसिक शांति, अच्छा स्वास्थ्य, जीवन में सही अवसर मिलना, आध्यात्मिक उन्नति, ज्ञान प्राप्ति, ये सब शामिल है। ये एक संपूर्ण किस्म का सौभाग्य है जीवन के हर पहलू में। और दायिनी शब्द उनकी उदारता, उनके देने की क्षमता को दिखाता है। वे कृपण नहीं है, वे देने वाली हैं। तो अगर हम इस पूरे श्लोक को एक साथ देखें, इन सभी नामों के अर्थों को जोड़कर, भवानी, भावनागम्या, भवारण्य कुठारिका, भद्रप्रिया, भद्रमूर्ति, भक्त सौभाग्यदायिनी, ये देवी के स्वरूप का कितना संपूर्ण चित्र खींचता है। मुक्ति देने से लेकर भाव से जुड़ने, अज्ञान काटने, शुभता का प्रतीक होने और अंत में सौभाग्य प्रदान करने तक। एकदम इस एक श्लोक में ही जैसे देवी की पूरी कार्य प्रणाली और उनके स्वभाव की झलक मिल जाती है। अगर हम इस स्रोत से मिले मुख्य निकातों को समेटें तो वे कुछ इस तरह होंगे। पहला, देवी से जुड़ने के लिए बाहरी दिखावे या कर्मकांड से ज्यादा दिल की सच्ची भावना, वो अंदरूनी पुकार मायने रखती है। दूसरा, ये दुनिया और इसकी उलझने एक जंगल की तरह है और देवी वो शक्ति है जो हमें इस जंगल से बाहर निकाल सकती है, हमारे अज्ञान को काट सकती है। तीसरा, देवी स्वयं अच्छाई और कल्याण का रूप है और उन्हें अच्छे नेक कर्म और विचार पसंद है, मतलब हमारा आचरण भी मायने रखता है। और चौथा, जो भक्त इन बातों को समझकर सच्ची भावना और नेक आचरण के साथ उनसे जुड़ते हैं, उन्हें वे जीवन में हर तरह का सौभाग्य, भौतिक और आध्यात्मिक प्रदान करती है। तो व्यवहारिक रूप से इसका क्या मतलब हुआ? सुनने वाले इसे अपने जीवन में कैसे देख सकते हैं? देखिए, ये स्रोत हमें एक तरह का जीवन जीने का नक्शा दे रहा है। बिल्कुल। ये कह रहा है कि अगर आप संसार के दुखों से, उलझनों से पार पाना चाहते हैं तो पहले तो एक गहरा सच्चा भाव विकसित करें, फिर अपने जीवन में, अपने कामों में, अपनी सोच में भद्रता लाएं, मतलब अच्छाई, ईमानदारी, कल्याण का भाव, और इस विश्वास के साथ जिएं कि एक दिव्य शक्ति है जो आपके अज्ञान को काट सकती है और आपको सौभाग्य दे सकती है। ये सिर्फ पूजा घर में करने वाली बात नहीं, ये 24 घंटे जीने का एक तरीका है। हाँ, ये तो आध्यात्मिकता को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ देता है। हमारे कर्म, हमारे भाव, हमारी श्रद्धा सब मिलकर हमारे जीवन का अनुभव तय करते हैं। बिल्कुल, और ये हमें एक उम्मीद भी देता है कि अगर हम ईमानदारी से प्रयास करें अपने भावों को शुद्ध करने का, अपने कर्मों को शुभ रखने का, तो दिव्य सहायता उपलब्ध है। देवी की कृपा सिर्फ मांगने पर नहीं मिलती, बल्कि एक खास तरह का जीवन जीने से भी आकर्षित होती है। इस एक श्लोक में वाकई कितना कुछ समाया हुआ है। हर नाम अपने आप में एक पूरा अध्याय लगता है। यही सहस्त्र नाम की खूबी है। 1000 नाम यानी 1000 खिड़कियां, जिनसे हम उस एक परम सत्य के अलग अलग पहलुओं को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और जब हम इन नामों के अर्थ पर सोचते हैं, मनन करते हैं, तो हमारा विश्वास और समझ दोनों गहरे होते जाते हैं। ये चर्चा वाकई बहुत ज्ञानवर्धक रही। इस एक श्लोक ने सोचने के लिए बहुत कुछ दिया है। हाँ, और इसी सोच को थोड़ा और आगे ले जाते हुए एक विचार मन में आ रहा है जो शायद श्रोतागण अपने साथ ले जा सकते हैं। हमने सुना कि देवी भावना गम्या है, यानी भाव से ही प्राप्त होती हैं। तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में जब हम जानबूझकर अपने अंदर सकारात्मक भावों को जगाने की कोशिश करते हैं, जैसे किसी के लिए करुणा महसूस करना या किसी की मदद करके खुशी महसूस करना, किसी मुश्किल घड़ी में हिम्मत दिखाना या बस सुबह उठकर जिंदगी के लिए शुक्रगुजार होना, क्या ये छोटे छोटे सकारात्मक भाव भी बिना किसी औपचारिक पूजा या मंत्र के एक तरह की भावना साधना बन सकते हैं? क्या अपने भावों को लगातार अच्छा और ऊंचा उठाना भी देवी तक पहुंचने का एक अनकहा रास्ता हो सकता है, जैसा कि ये स्रोत इशारा कर रहा है? इस पर विचार किया जा सकता है।